तो ईरान की क्या जंगी प्लानिंग सामने आ रही, कैसे ईरान बिल्कुल भी मानता हुआ नजर नहीं आ रहा, कहीं से भी कम खुद को दिखाता हुआ नजर नहीं आ रहा। विस्फोटक खुलासा क्या हो रहा है, उत्तरी अफ्रीका में लड़ाकों का नेटवर्क तैयार किया गया है, यह जानकारी है ईरान को लेकर। पॉलिसारियो फ्रंट को तैयार किया जा रहा है। ईरान हिजबुल्लाह लड़ाकों को बकायदा ट्रेनिंग दे रहा है। इजराइल की तरफ से इस बात का भी दावा, इजराइल अमेरिका के खिलाफ ट्रेनिंग और हथियार पैसे की मदद दी जा रही है। हमास, हिजबुल्लाह, अल्जीरिया एक साथ हैं। यह जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि हमास, हिजबुल्लाह और अल्जीरिया ये सब एक साथ हैं और ये नया फ्रंट खोलते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल के खिलाफ, पश्चिम के खिलाफ ईरान की ये बहुत बड़ी मोर्चेबंदी। तो एक नए हमले की साजिश, बड़ा खुलासा क्या हो रहा है, कैसे एक और फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो पूरी जानकारी इस वक्त आपके सामने बिग वॉल के जरिए, कहां पर पॉलिसारियो फ्रंट और हिजबुल्लाह एजेंट की बातचीत सामने आई है और इसके जरिए बड़ा खुलासा निकल कर आ रहा है सामने। मोरक्को की खुफिया एजेंसियों को नेटवर्क का पूरा पता चला है। 23 अक्टूबर की हुई बातचीत रिकॉर्ड की गई और इस बातचीत के आधार पर यह खुलासा ईरान को लेकर, बातचीत में नए हमले को लेकर चर्चा हुई है। और ना सिर्फ हमला, बल्कि इसके लिए कैसे ट्रेनिंग करनी है, प्लानिंग करनी है। अमेरिका इजराइल पर हमले की नई प्लानिंग है जो ईरान रचता हुआ नजर आ रहा है हिजबुल्लाह की मदद से। ब्रिटेन के खिलाफ भी साजिश को लेकर इसमें बाकायदा चर्चा की गई है। तो ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन भी इस नए प्लानिंग में हिस्सा है जो ईरान की तरफ से साजिश रची गई है। अभी तक आपने ईरान के प्रॉक्सी कहे जाने वाले हमास और हिजबुल्लाह का नाम सुना था, आज पॉलिसारियो फ्रंट का नाम आपके सामने आया। बिल्कुल नया नाम है। क्या जानकारी इसके बारे में, पॉलिसारियो फ्रंट आखिर है क्या, यह आपको जान लेना बहुत जरूरी है। 1959 में पश्चिमी सहारा की आजादी के लिए इसने आंदोलन किया था। मोरक्को और मॉरिटानिया के दावे के खिलाफ आंदोलन किया गया था। 1973 में आजादी के लिए फ्रंट का, पॉलिसारियो फ्रंट का गठन किया गया था। 1975 में मोरक्को ने 3 लाख लोगों को पश्चिमी सहारा में बसाया। फ्रंट ने मोरक्को के खिलाफ 16 साल तक गुरिल्ला युद्ध लड़ा। मोरक्को के खिलाफ अल्जीरिया से मदद भी मिली। पश्चिमी सहारा के 20% इलाके पर अभी भी इसका कब्जा है। 1991 में मोरक्को और पॉलिसारियो फ्रंट के बीच जनमत संग्रह पर आखिरकार जाकर समझौता हुआ। तेल अवीव का सीधा रुख करते हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता विपिन चौबे, यहां से लाइव जुड़े हुए हैं। विपिन, अभी तक हमास, हिजबुल्लाह, हूती, मिलिशिया ग्रुप ये सभी लगातार एक बहुत बड़ी मुसीबत बने हुए थे, लेकिन अब इसमें एक नया नाम जुड़ गया है, पॉलिसारियो फ्रंट का। जी बिल्कुल। और देखिए जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है और हमास इस युद्ध को हारता हुआ नजर आ रहा है, तमाम वो अरब के देश आज की तारीख में हमास के साथ आकर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इजराइल इस बात को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना इससे पहले भी तमाम ऐसे मौके आए हैं जब अरब देश मिलकर एक साथ इजराइल पर हमला बोले हो, लेकिन इजराइल ने हर हमले का जवाब दिया है और इतिहास गवाह है कि हर हमले को जीत कर आया है और अधिक जमीनों को कब्जा किया है। तो उसी क्रम में इसको देखा जा रहा है कि इस बार अगर ये साथ भी मिलकर हमला कर देंगे, लेकिन इजराइल अपने जो वचन उसने अपने नागरिकों को दिया है कि हम हमास को खत्म करके लौटेंगे, उससे डिगने को तैयार नहीं है। डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए लेबनान पूरी तरह से फ्रंट में नहीं उतर रहा है, लेकिन मिसाइलें दागता रहता है। यहूदी जो यमन के विद्रोही ग्रुप है, वो आप देखिए जहाजों को किडनैप करते हैं और इस तरह के मिसाइल दागकर संदेश देते हैं। सीरिया में अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जाता है। ईरान फतह 2 जैसी मिसाइलों का परीक्षण करता है। तो संदेश यानी मैसेजिंग का खेल चल रहा है, लेकिन कोई भी साफ तौर पर पूरी तरह से इस युद्ध में उतरना नहीं चाहता है। ये जरूर है कि सिंबॉलिक रूप से दिखाने की कोशिश है कि हम हमारे बड़ा है, क्योंकि जो खुलासा हुआ है ईरान को लेकर, जो खुलासा सामने आ रहा है, इसमें ना सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन को लेकर भी ईरान की साजिश निकल कर आ रही है। जी बिल्कुल। और आप जानते हैं कि पहले दिन से, जिस दिन से इजराइल इस युद्ध में उतरा है, यानी 7 अक्टूबर के बाद से, उसके बाद ब्रिटेन हो या अमेरिका या पश्चिम के तमाम देश आज की तारीख में वो उनके साथ है। अमेरिका तो इस हद तक साथ है कि उसने यहाँ के जो मेडिटेरियन सी है वहां पर 2 बड़े युद्धपोत, 11,000 सैनिक और तो और उन युद्धपोतों के नाम यूएसएस आइजनहावर और यूएसएस जेराल्ड तक को उतार दिया है। बाकायदा वॉर एक्सरसाइज इटली, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर की है। तो
उस तरह से जैसा अरब देश साथ दे रहे हैं वैसा ये साथ नहीं दे रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर और पूरी तरह से तैयार होते हुए, दिखाते हुए कि एक बार इजराइल कहकर देखिए कि हमें आपकी जरूरत है, हम फील्ड में उतरेंगे, ना सिर्फ आपके लिए लड़ाई करेंगे बल्कि आपकी जीत सुनिश्चित करवाने में आपकी मदद भी करेंगे।